मैथमेटिकल मेथड्स का चैप्टर 10 है, उसका टॉपिक है नॉन होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। उसको सॉल्व करने का हम मेथड पढ़ते हैं। लेट में एक एग्जांपल ले लेती हूँ कि आपने सॉल्व करना है कैपिटल डी क्यू माइनस कैपिटल डी इंटू वाई इज इक्वल टू ई रेज़ टू पावर एक्स, जहाँ पर आपके पास कैपिटल डी किसके इक्वल है, डी ओवर डी एक्स। तो ये एक नॉन होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन इस सेंस में है कि इसके राइट हैंड साइड पर कोई फंक्शन एग्जिस्ट करता है। फिर आपने क्या करना है कि इससे पहले आपने इसके होमोजीनियस पार्ट को सॉल्व करना है, यानी आपने डी क्यू माइनस डी इज इक्वल टू 0 लेकर सॉल्व कर लेना है। वो मेथड मैं आपको पढ़ा चुकी। चलें, अब आपने क्या करना है, ये जो कैपिटल डी माइनस डी को एक फंक्शन बना लें डी का, ठीक, और उसको आपने सॉल्व करना है। और उसके ऊपर फंक्शन क्या है, ई रेज़ टू पावर एक्स है। अब मैं इसके आपको मेथड्स बताऊंगी कि पार्टिकुलर इंटीग्रल क्या होता है। पार्टिकुलर इंटीग्रल बेसिकली इसके नॉन होमोजीनियस पार्ट को सॉल्व करने का एक नाम है, जिसे आप वाई ऑफ पी से शो करते हैं। चलें, वाई ऑफ पी क्या होता है, 1 ओवर एफ ऑफ डी इंटू एफ ऑफ एक्स। कैपिटल एफ ऑफ डी मीन ये जो डी हमारे पास जो भी वैल्यू होती है, डी जो भी एक्सप्रेशन होता है कैपिटल डी का, उसे हम कहते हैं कैपिटल एफ ऑफ डी। और एफ ऑफ एक्स क्या होता है, ये कोई भी एक फंक्शन हो सकता है। कौन सा फंक्शन हो सकता है, एक्सपोनेंशियल हो सकता है, अलजेब्राइक हो सकता है और ट्रिग्नोमेट्रिक हो सकता है, या इनके कोई भी कम्बिनेशन हो सकता है। हम इसके केसेस बना लेते हैं। केस 1, जब आपके पास फंक्शन जो है वो एक्सपोनेंशियल होता है, तो फिर आपका पार्टिकुलर इंटीग्रल यानी वाई पी क्या होता है, वो बेसिकली क्या होता है, आपने उस जो कैपिटल एफ ऑफ डी के एक्सप्रेशन के अंदर ई रेज़ टू पावर ए एक्स में जो एक्स का कोफिशिएंट होता है वो आप पुट कर देते हैं। वो जस्ट आपका पार्टिकुलर इंटीग्रल बन जाता है, ठीक। अगर आपने उसके अंदर ए की वैल्यू यानी इसके एक्सपोनेंशियल जब पुट किया तो वो 0 हो जाता है, तो फिर आपने क्या करना है, कैपिटल एफ ऑफ डी का आपने डेरिवेटिव ले लेना है। डेरिवेटिव लेने के बाद उसके अंदर जो उसका कोफिशिएंट होता है एक्स का, वो आप पुट कर देते हैं, ठीक। और वो आपके पास क्या होता है, वाई ऑफ पी होता है। अगर फिर भी ये 0 आ जाए तो फिर ये आप प्रोसेस कंटिन्यू रखते हैं, सेकंड डेरिवेटिव लेते हैं, फिर कोफिशिएंट पुट करते हैं एंड अप टू सो ऑन। कोई एक ख़ास वैल्यू आ जाती है डेरिवेटिव की, जहाँ कोई ख़ास वैल्यू होती है डेरिवेटिव की, जहाँ पर आप उसके अंदर कोफिशिएंट पुट करते हैं जो नॉन ज़ीरो आ जाता है, तब आपने प्रोसेस क्या है वो स्टॉप कर देना है। और वो आपके पास क्या होता है, पार्टिकुलर इंटीग्रल होता है। केस 2, जब आपके पास फंक्शन क्या होता है, अलजेब्राइक होता है, तो फिर आपके पास पार्टिकुलर इंटीग्रल वाई पी इज इक्वल टू 1 ओवर कैपिटल एफ ऑफ डी एक्स रेज़ टू पावर एम एक्स एम मीन कि कोई आपके पास ये अलजेब्राइक वैल्यू है। फिर आपने क्या करना है, उसमें कैपिटल एफ ऑफ डी को आपने तब्दील कर देना है 1 प्लस कोई नए फंक्शन फाई ऑफ डी के फॉर्म में। इसमें आपने क्या किया, डी को माइनस डी, उसमें आपने माइनस डी पहले लिख लिया, उसमें से माइनस डी कॉमन ले लिया, तो आपके पास 1 माइनस डी स्क्वायर, यानी एक ऐसा आपने एक्सप्रेशन बनाना है जिसमें स्टार्ट में 1 आना चाहिए। और ये एक नए एक्सप्रेशन बन चुका है जो फाई ऑफ डी आप कह सकते हैं। चलें आगे चलते हैं। फिर आपने क्या करना है, ये 1 प्लस फाई ऑफ डी एक नए फॉर्म बन जाएगा जिसमें स्टार्ट में आपके पास 1 होना चाहिए। इसे आप ऊपर ले जाएंगे, पावर हो जाएगी -1, और इसको आपने ओपन कर लेना है यूजिंग बायनोमियल थ्योरम के साथ।